दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो प्राणी सत्संग में आवेगा, किसी के कहने सुन लेते हैं, तो उसको ये परमात्मा की मनुखादाक, परमात्मा के वचन अच्छे नहीं लगे। कारण क्या है कि प्रथम तो उसने पिछला जो वो अज्ञान सुन रखा होता है, उस अज्ञान के कारण ये वचन वैसे ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये तत्वज्ञान है, वो लोकवेद था। तो उस लोकवेद पर हम आधारित हो रहे थे। लोकवेद होता सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, वो हमने पहले सुन रखा था, तो वो आगे अड़ जाता है। उसका भी समाधान यही है कि जैसे किसी पात्र में खारा पानी डाल रखा हो, या तो उसने सारे नबार गिर के फिर ताजा बढ़िया ठोक भराए। दूसरा तरीका यह है कि उसमें वो मीठे पानी की टूटी चालू कर दे, वो खारा अपने आप निकल गए और बढ़िया रह जाएगा। तो ये सत्संग सुनने से आपके अंदर जो पहले वाला ज्ञान, वो खारा पानी भर रखा था जल, वो अपने आप निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा का जो तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा, शेष रह जाएगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के हमें यही बताया करते थे कि जैसे तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख विदा हो जावे। तो उस प्राणी को परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती जिसके पाप कर्म अधिक होते हैं। तो उसके लिए यही समाधान है कि सत्संग में आवे, और चाहे ना भी रुचि हो तो भी सत्संग सुनता ही रहे। तो ये कानों के माध्यम से, ये परमात्मा की टेबलेट, ये दवाई, ये औषधि अंदर जाएगी और अंदर के उस पाप रूपी जबर को नष्ट करेगी। और फिर देखना आपकी क्या दशा हो जाएगी। आप सत्संग जब प्रारंभ होगा, सत्संग का के दिन निकट आवेंगे, आप घर पर होगे तो ताला बेली लाग जाएगी, हे भगवान कोई बाधा ना आ जा। और आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आकर के सत्संग सुनोगे। और पहले यही वचन आपको सुनने को रुचि नहीं बनती थी, आप सुनकर भी सुनने की इच्छा नहीं होती थी। और आसपास भी कहीं सत्संग, जैसे यहां बरवाला के अंदर सत्संग हो रहा है और यहां के लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके जबर हो रहा है, उनको ये ज्ञान मिला नहीं। और आप जी कहां से आ जाते हो? 100 किलोमीटर से, 200, 500, 1000 किलोमीटर से, और परमात्मा की चर्चा सुनते हो, क्योंकि आपके पाप कर्मों का वो बुखार, वो जबर, वो कम हो गया, वो नरमा गया, बहुत कम हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कितनी रुचि बन गई। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम रटत कोड़ी भलो, कोड़ी कुष्ठ रोगी, राम रटत कोड़ी भलो, चो चो पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कहते हैं वो सुंदर शरीर किस काम का, जिसमें परमात्मा की चर्चा नहीं है। और राम रटत एक रोगी, कोढ़ सबसे मतलब घृणित रोग है कोढ़। कहते हैं कोढ़ी भी अगर भक्ति कर रहा है तो सुंदर शरीर वाले से असंख्य गुणा पुण्य भागी है। क्योंकि जो आज स्वस्थ है, आज खूब पैसे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या धन संपत्ति, संतान बहुत अच्छी है, तो वो पिछले पुण्य है उस प्राणी के। और एक दिन क्या होगा कि वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जैसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन की या वैसे इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज है, तो वो बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर उस पर लगा नहीं रखा, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है उससे पंखे भी चलेंगे,
बल्ब भी जग रहे होंगे, ट्यूब भी जग रही होंगी और आपका काम खूब चल रहा है और आपको कोई परवाह नहीं, आप निश्चिंत हैं। और जिसमें वो बैटरी जो पहले की चार्ज थी वो डिस्चार्ज होगी, एक ही दम, एक ही समय में सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको आज संतान भी अच्छी है, उनकी अच्छी व्यवस्था भी होगी है, विवाह शादी भी अच्छी जगह होगी है और साथ में उनकी नौकरियां, बिजनेस भी ठीक हो गए हैं, तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन यदि वो साधना नहीं कर रहे हैं तो अपने पुण्यों को वो नष्ट कर रहे हैं। वो तो होने ही है, वो नष्ट तो, वो तो प्रयोग होने ही है। और भविष्य में उन्होंने चार्जर नीला रखा, भविष्य की साधना नहीं करे। यदि कोई भक्ति कर भी रहा है और शास्त्र विधि रहित कर रहा है तो भी यूजलेस है। और जो एक गरीब व्यक्ति है, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। एक गरीब आदमी, बहुत ही निर्धन, जिसके पास एक घास फूस की झोपड़ी है ऊपर मकान के स्थान पर, और उसके निर्धनता है कि उसकी छान भी खंडमंड सी हो रही है, टूटी हुई जगह जगह से। कहते हैं यदि वो भक्ति कर रहा है तो उस सुंदर महल वाले व्यक्ति से जो साधना भक्ति यथार्थ नहीं कर रहा, कहते हैं वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सुंदर महल वाला है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर वाला है, भक्ति से यथार्थ नहीं कर रहा है, तो वो अपने पुण्यों को ही खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा है, भविष्य के पुण्य साधना नहीं कर रहा है। तो वो तो लास्ट में बहुत दुख होगा, 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में जाएगा। और जो आज गरीब व्यक्ति है, इतना कि उसके मकान भी ढंग का कोनी और कोड भी लाग रहा हो किसी को, कहते हैं वो अपने भविष्य की भक्ति कर रहा है। और परमात्मा की भक्ति से रोग भी दूर होता है, दारिद्र भी, यानी ये टोटा भी दूर होता है। तो एक दिन वो बात भक्ति कर रहा है जो गरीब और दुखी व्यक्ति, एक दिन वो तो सुखी होगा। और जो आज सुखी नजर आते हैं, जो भक्ति यथार्थ नहीं कर रहे हैं, वो महादुखी होंगे। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें पता लगता है कि हम जो क्रिया कर रहे थे ये कैसी थी, ये कहां तक ठीक थी। क्योंकि हम जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, परमात्मा के तत्व ज्ञान को नहीं सुनेंगे, तो हम अपने कर्मों को, चाहे कोई शराब पीवे है, चाहे कोई हुक्का पीवे है, तंबाकू प्रयोग कर रहा है, और चाहे कोई डाके मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई और बकवाद करता है, चाहे कोई कसाई का काम करता है, तो उस काम को बुरा नहीं मान रहा हो। यदि उसने बुरा मान रखा हो तो उसने करे को ना, उसी दिन त्याग देगा। तो उसने उस काम, जो कर्म को वो कर रहा है, उसने अच्छा मान के कर रहा है। लेकिन अच्छे और बुरे का तो परमात्मा के विधान की तुलना से पता चलेगा। परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा सत्संग में आने से, और वो भी केवल सतलोक आश्रम बरवाला में आने से। अन्य सत्संगों में ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। पुण्यात्माओं, समस्या यही आई हुई है कि जो भी पुण्यात्मा पहली बार इस ज्ञान विचार को सुनता है, वो ये सोचता है कि ये रामपाल अपने आप को महाविद्वान मान रहा है और अपने बराबर किसी ने नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है, जो दास के पास है। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाणे हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप भी तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि फिर संत ठीक कह रहा था। परमात्मा भी कहा करते थे
जैसे गोरखनाथ जी से प्रभु ने कहा था कि तेरी साधना गलत है, तू ऐसे ऐसे काल के जाल में है। गोरखनाथ जी ने कहा था कि तू मेरा वचन मोए कड़वा लगे, तो परमात्मा ने कहा था कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे दो, कि आज तुझे जो कड़वा लग रहा है ये मेरी बात पर विश्वास करेगा तने मीठी हो जाएगी ये बात। यही तो पुण्यात्माओं, जो सत्संग है ये इसलिए हमारा ज्ञान जो है आपको एकदम खटकता है कि आपने पहले अज्ञान भर रखा अपने अंदर सारा। ये नकली संतों ऋषियों महर्षियों की वो शास्त्र विरुद्ध अनुभव की पुस्तकें पढ़ रखी हैं और वो उनके विचार सुन रखे हैं, जिस कारण से आप जी को इस यथार्थ ज्ञान भी एक बार गलत महसूस होता है। लेकिन फिर प्रमाण आपको दिए जाएंगे, सच्चाई से परिचित कराया जाएगा, आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी कि हाँ हमें गलत ज्ञान मिला था।